नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल वर्कअप सीएससी में। दोस्तों, आप सभी को पता है कि आपके पीएफ में जो भी पैसा जमा है आपके भविष्य के लिए जमा है। आपको भविष्य में आपके जरूरतों के लिए किसी के सामने हाथ ना पसारना पड़े, इसके लिए भविष्य निधि होती है, पीएफ का पैसा होता है। लेकिन अगर आपको वर्तमान में पैसे की जरूरत पड़ जाए तो क्या आपको उसके लिए लोन लेना पड़ेगा? क्या उसके लिए आप पीएफ से पैसा नहीं उठा सकते हैं? उदाहरण के लिए अगर कोई मेंबर को कोई क्रिटिकल इलनेस हो जाता है, कोई ऐसा बीमारी, कोई घातक बीमारी किसी को हो जाता है, उसके परिवार में उसको या उसके किसी सदस्य को, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, लेकिन खुदा ना खास किसी के साथ ऐसा अगर हो जाता है तो क्या उसे लोन लेकर, कर्ज लेकर, जमीन बेचकर या किसी से 3% 4% पे ब्याज लेकर इलाज कराना चाहिए और पीएफ से पैसा नहीं उठाना चाहिए? तो ऐसा नहीं है। पीएफ आपको बिना ब्याज का, बिना इंटरेस्ट का आपको आपके एडवांस के तौर पे आपके पीएफ से उठाने का ऑप्शन देता है। इसके लिए आपको कुछ नियम फॉलो करना पड़ता है। जैसे यदि किसी मेंबर को कोई क्रिटिकल इलनेस जैसे कि टीबी, कैंसर, हार्ट अटैक, हार्ट से रिलेटेड कुछ ऐसा खतरनाक बीमारी हो जाता है जिसमें के चलते उसको पैसे की जरूरत है, तो वो अपने पीएफ से इलनेस के तौर पे पैसे ले सकता है। दूसरा, यदि कोई पीएफ मेंबर 1 महीना या उससे ज्यादा हॉस्पिटल में भर्ती रहता है और उस समय उसको पैसे की आवश्यकता होती है, तो वो अपने पीएफ से तुरंत पैसे उठा सकता है। तो आइए बताते हैं कि भविष्य निधि योजना के पैरा 68 जे में आपको अधिकतम कितनी राशि मिल सकती है और इसके लिए क्या क्या शर्त है। तो ईपीएफओ के पैरा 68 जे यह कहता है कि एडवांस फ्रॉम द फंड फॉर इलनेस इन सर्टेन केसेस। आपके पीएफ फंड से एडवांस ले सकते हैं इलनेस के केसेस में। तो इसके लिए आप किसके किसके लिए ले सकते हैं? तो खुद के लिए या अपने घर में किसी भी सदस्य के लिए इलाज के लिए आप ले सकते हैं। इसमें शर्त ये होता है कि 6 मंथ का बेसिक वेजेस प्लस डीए प्लस ब्याज और इम्प्लॉय शेयर का जो है इंटरेस्ट, इसमें जो आपका कम होगा वो आपको मिलेगा। कहने का सिंपल भाषा में कि आपके खाता में अगर आपका शेयर, इम्प्लॉय का शेयर 1 लाख रुपए जमा है और आपका महीने का जो बेसिक सैलरी है, आपका बेसिक सैलरी महीने का 15,000 है, तो 15,000 को का 6 गुना करेंगे तो कितना होता है? 90,000 रुपये होता है। तो आपको जब इलनेस के लिए एडवांस पैसा उठाएंगे तो आपको 90,000 रुपये तक मिल सकता है। आपके खाता में 1 लाख जमा है, लेकिन यहाँ पे कंडीशन है कि आप 6 महीने का एडवांस या 6 महीने का बेसिक सैलरी प्लस डीए प्लस आपका इंटरेस्ट जोड़ के जो अमाउंट होता है वो, या आपके खाता में कितना रुपए जमा है उसका जो उसमें कम होगा वो मिलेगा। मान लेते हैं आपके खाता में, आपके पीएफ खाता में इंटरेस्ट प्लस आपका पैसा मिला के 80,000 जमा है और आपका बेसिक वेजेस प्लस डीए का 6 गुना करते हैं तो वो 90,000 रुपये बन जाता है। तो आपको 90,000 नहीं मिलेगा क्योंकि आपके खाता में सिर्फ 80,000 रुपये ही जमा है, तो आपको 80,000 मिलेगा। इस प्रकार से आपको इतना रुपये मिलेगा और ये एक बार में आपको मिल जाएगा, ये किस्त किस्त करके नहीं मिलेगा और ये पैसा आपको रिटर्न भी नहीं करना ईपीएफ को। ठीक है। और अगर आपको कोई बड़ा सा क्रिटिकल प्रॉब्लम है तो उसके लिए आपको सर्टिफिकेट, डॉक्टर का साइन किया हुआ सर्टिफिकेट, एम्प्लॉयर का सर्टिफिकेट देने की आवश्यकता पड़ सकती है किसी किसी कारण में, हमेशा नहीं, ज्यादातर केस में नहीं होता है। और जब आप अप्लाई करते हैं फॉर्म 31 अपने पीएफ से एडवांस उठाने के लिए, तो उस समय आपको कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करने की भी जरूरत नहीं है। ना तो आपको कैंसल चेक अपलोड करने की जरूरत है, ना आपको फॉर्म 16 या ना आपको फॉर्म 15, ना 15H, ये कोई डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन ध्यान रखें कि कभी भी गलत इंफॉर्मेशन देकर अपने पीएफ से पैसा न उठाएं। नहीं तो अगर पीएफ ऑफिस को पता चलेगा कि आपने गलत इन्फॉर्मेशन देकर अगर पैसा उठाया है तो आपके आपसे रिकवरी भी किया जा सकता है। अब मैं आपको बताता हूं कि इस पैसे को कितने प्रकार से आप उठा सकते हैं। इलनेस के लिए आप अपने पीएफ से दो तरह से पैसे उठा सकते हैं, ऑनलाइन माध्यम से, और आप एक ऑफलाइन माध्यम से भी उठा सकते हैं। ऑफलाइन माध्यम से जब आप उठाएंगे तो इसमें टाइम प्रोसेस लंबा समय लग जाता है। तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि जब कभी भी अप्लाई करें तो ऑनलाइन करें। ऑनलाइन भी दो प्रकार से होगा, एक आप यूएएन मेंबर पोर्टल में लॉगिन करके और आप फॉर्म 31 सिलेक्ट करें, वहां से एडवांस सिलेक्ट करें और इसमें पैसे उठाने का कारण में जो सिलेक्ट करना है वो इलनेस सिलेक्ट करें। ठीक है।
आप इलनेस के लिए आप जितना बार चाहे उतनी बार आप एडवांस ले सकते हैं। इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है कि आप 5 बार ही लेंगे, 6 बार ही लेंगे। और इसके लिए मिनिमम जॉब करने का, मिनिमम सर्विस करने का भी कोई क्राइटेरिया नहीं है। आप अगर 1 महीना भी काम किया है तो आपको 1 महीने का भी सैलरी मिल जाएगा, 2 महीने का आपने काम किया तो 2 महीने का ही मिल जाएगा। इसमें कोई मिनिमम जरूरत नहीं है, और जितना बचा है उतना बार फंड उठा सकते हैं। और आप दूसरा तरीका है उमंग ऐप से। यदि आपके मोबाइल में उमंग ऐप है तो आप उमंग ऐप से भी पैसा उठा सकते हैं। तो आइए मैं आपको उमंग ऐप से कैसे पैसा उठाना है उसको मैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताता हूँ। और हाँ, एक जरूरी बात, आप इलनेस के लिए महीने में सिर्फ एक बार ही एडवांस फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। 1 महीने के बाद आप दोबारा चाहे तो अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ईपीएफओ से आप तभी पैसा उठाएं जब आपको बहुत जरूरी हो, आपको कहीं से पैसा की व्यवस्था नहीं हो, तभी आप ईपीएफओ से पैसा उठाएं। ठीक है। तो सबसे पहले आप अपने मोबाइल में उमंग ऐप डाउनलोड कर लें प्ले स्टोर से। अगर पहले से ही आपके मोबाइल में उमंग ऐप है तो आप उमंग ऐप खोलें, उसमें ईपीएफओ सर्च करें, फिर वहां पे एडवांस क्लेम पे जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करें, टैप करें, अपना यूएन नंबर दर्ज करें। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा। ठीक है। उस ओटीपी को दर्ज करें। अगर आपके मोबाइल उसी मोबाइल में, जिसमें मोबाइल में उमंग ऐप है, उसी मोबाइल में अगर रजिस्टर्ड नंबर है तो ऑटोमेटिक ओटीपी कैच कर लेता है। इसके बाद अपना बैंक अकाउंट दर्ज करें जो आपने यूएन में सीडिंग करके रखा है आपके। ठीक है। उसके बाद आप विड्रॉल करना चाहते हैं, उसकी जगह पे आप फॉर्म 31 का चुनाव करें। ठीक है। अपना पता विवरण वगैरह से जो भी इसमें पूछा जा रहा है पता विवरण डाल दें, आपका एड्रेस वगैरह सब चेक कर लें, डाल दें। उसके बाद फॉर्म 31 सिलेक्ट करें। फिर उसके बाद पर्पज सिलेक्ट करें, किस लिए आप पैसा उठाना चाहते हैं। पर्पज में आप जो भी वांछित धनराशि है वो नीचे कितना अमाउंट आपको चाहिए वो अमाउंट डाल दें। फिर डिक्लेरेशन चेक बॉक्स को क्लिक करें। फिर आधार से ओटीपी प्राप्त करें, और जो आधार बेस्ड मोबाइल नंबर है उस पर ओटीपी जाएगा। वो ओटीपी प्राप्त करने के बाद उसमें ओटीपी डालें और सबमिट बटन पे क्लिक कर दें। इस प्रकार से आपका क्लेम सबमिट हो गया। अब आपका जल्द से जल्द जो है उमंग ऐप में से जिस प्रकार आपने अप्लाई किया आपके खाते में जो एडवांस का अमाउंट क्रेडिट हो जाएगा। देखिए, पीएफ का जो पैसा है ना वो आपके भविष्य के लिए है। तो आपको कभी कभी भी आपको आपके घर में किसी को प्रॉब्लम ना आए, मैं यह दुआ करता हूँ भगवान से कभी प्रॉब्लम ना आए। लेकिन अगर किसी के साथ ऐसे प्रॉब्लम आता है तभी पैसे ना उठाएं। ऐसे आप इंजॉय करने के लिए इस पैसे का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि यह पैसा आपके भविष्य के लिए है। अगर आपके भविष्य में आपके पास पैसे रहेगा तो आपके सामने आपको किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको 5 लाख की जरूरत है, अगर आपके खाता में 1 लाख रुपया भी है तो आपको कहीं से 4 लाख रुपए का ही इस व्यवस्था करना पड़ेगा। अगर आपके पास 1 रुपया भी नहीं है और आप चाहेंगे सीधा सीधा 5 लाख रुपया की व्यवस्था करनी है तो आपको कहीं से पैसा नहीं मिलता है। जिसके पास थोड़ा सा पैसा होता है उसी को कहीं से कर्ज भी मिलता है। इसलिए इस पैसे का गलत इस्तेमाल ना करें। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने वीडियो पूरा देखा। यदि आपके मन में कोई कंफ्यूजन है तो आप हमें वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं। इसी प्रकार से मैंने कई 1-2 वीडियो और भी डाल रखा हूँ अपने चैनल पे, जिसमें मैंने यूएन मेंबर पोर्टल से किस प्रकार से एडवांस अप्लाई करें वो बताया हूँ। आप चाहें तो हमारे चैनल पे जाके उस वीडियो को भी देख सकते हैं।